टॉमस एक बड़े ऑफिस की बिल्डिंग की 24वीं मंजिल पर एक खिड़की धो रहा था। अचानक उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। उसने बाहर देखा कि एक महिला 30वीं मंजिल से गिर रही है, लेकिन 5 मिनट में महिला जमीन पर खड़ी थी, बिना किसी खरोंच। वो कैसे बची? आसमान में गौर से देखो। जी हाँ, ये सुपरमैन है। उसने ही महिला को बचाया है। तस्वीर को देखो, यहाँ क्या गलत है? तरबूज पाम के पेड़ पर नहीं उगते। जुड़वा भाई स्टेन और केन कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे अपनी माँ की सालगिरह के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते थे। बदकिस्मती से वे इतनी बचत नहीं कर पाए कि माँ को उनके सपनों की कार खरीद कर दे सकें। दोनों भाई बहुत उदास हुए और अगले दिन बाजार से कोई दूसरा गिफ्ट लेने के लिए तैयार हो गए। रात में कैन सो नहीं सका क्योंकि उसके पास एक शानदार आइडिया था। जब उसका जुड़वा भाई सो रहा था, कैन ने चुपके से बचाए हुए सारे पैसे ले लिए और एक कैसीनो में खेलने चला गया। उस रात उसका भाग्य चमका। उसने पैसा 3 गुना कर लिया। सुबह केन ने सारे पैसे वापस बॉक्स में डाल दिए और सो गया। स्टेन उठा। उसने बॉक्स खोला तो उसे तुरंत पता चल गया कि कैन ने उनके बचत के पैसों से छेड़छाड़ की है। इसे समझने के लिए उसे पैसे गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ी। स्टेन ने इसका पता कैसे लगाया? शाम को बॉक्स में बड़े और छोटे नोट थे, लेकिन अब वहां केवल बड़े नोट ही हैं। कैली सफर पर निकली थी। उसे एक सुंदर सुनसान महल मिला। वो महल में घुसी और नीचे चली गई। वो तस्वीरें ले रही थी, तभी किसी ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया। कैली ने चारों ओर देखा। वहाँ उसे 3 सुरंगें दिखी जो उसे बाहर ले जा सकती थी। पहली सुरंग में एक विशाल भूखा राक्षस उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दूसरी सुरंग सांपों से भरी हुई थी। वहीं तीसरी सुरंग स्लीपिंग गैस से भरी हुई थी। 5 मिनट में कैली महल के बाहर थी और नजदीकी पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ लगा रही थी। वो कैसे बच गई? उसने अपने हेडबैंड को मास्क के रूप में इस्तेमाल किया और तीसरे दरवाजे से भागते हुए निकल गई। इन जानवरों को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में क्या गलती है? बाईं ओर ये छोटा वाला जानवर म्यूजिक सुन रहा है। 2 बहनें सैर पर निकली। दोनों ने एक एक माचिस ले ली। नेली ने अपनी माचिस को टूथपेस्ट के साथ एक बैग में रख दिया। वहीं शैली ने अपनी माचिस को नेल पॉलिश के साथ बैग में रखने का फैसला किया। जब दोनों बहनें जंगल से गुजर रही थी, वे गलती से एक बड़े तालाब में गिर गईं। जब वे बाहर निकली तो शैली ने अपने कपड़े सुखाने और खाना पकाने के लिए आग जलाने का सुझाव दिया। दोनों बहनों ने अपनी माचिस निकाली। बदकिस्मती से नेली की माचिस पर टूथपेस्ट और शैली की माचिस पर नेल पॉलिश लग गया था। दोनों लड़कियों ने माचिस को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया और जलाने के लिए लकड़ी लेने चली गईं। इतने में बारिश हो गई और माचिस की सभी तीलियां भीग गईं। लेकिन 10 मिनट बाद बहनें आग जलाने और कुछ मार्शमैलो पकाने में कामयाब रहीं। उन्होंने किसकी माचिस का इस्तेमाल किया? उन्होंने शैली की माचिस का इस्तेमाल किया। नेल पॉलिश सूख गई थी और माचिस की तीलियां वाटरप्रूफ बन गई थी। आप इसे नहीं रखेंगे तो टूट जाएगा। ये क्या है? ये वादा है। सूजन को कहा गया कि वो अपने बेटों के बारे में बताए। उसने कहा, 3 को छोड़कर सभी लाल बाल वाले हैं, 3 को छोड़कर सभी सुनहरे बाल वाले हैं, 3 को छोड़कर सभी भूरे बाल वाले हैं और 3 के अलावा सभी गुलाबी बालों वाले हैं। सूजन के कितने बेटे हैं? इसका जवाब है 4। 1 लाल बाल वाला, 1 गुलाबी बालों वाला, 1 भूरे बाल वाला और 1 सुनहरे बालों वाला।
लीजा एक मशहूर टॉप मॉडल थी। एक फोटोशूट के दौरान वो अपने ड्रेसिंग रूम में बेहोश पाई गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे एलर्जी का सीरियस रिएक्शन हुआ है, लेकिन जब लीजा को होश आया तो उसने बताया कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। मॉडल का मैनेजर काफी परेशान था और उसने लीजा के आसपास रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ की। स्टाइलिस्ट ने कहा कि उसने लीजा का मेकअप किया था और सच में उसे कुछ भी खाते हुए नहीं देखा था। सफाई करने वाली लड़की ने कहा कि उसने ड्रेसिंग रूम को ऑर्गेनिक नॉन एलर्जिक प्रोडक्ट से साफ किया है। लीजा की मेन राइवल नोरा ने कहा कि वो पूरा दिन शूटिंग देख रही थी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिस पर शक हो। ये स्टाइलिस्ट थी। उस दिन केवल लिपस्टिक ही लीजा के मुंह में गई थी। इन चित्रों को देखो, इनमें से कौन रिस्क टेकर है? ये लड़की कम रिस्क ले रही है। वो दूसरी मंजिल पर बैठी है और नीचे एक पूल है। वो आदमी ज्यादा रिस्क ले रहा है। वो जिस इमारत पर बैठा है वो ऊंची है। आप आकाश में बादलों और उड़ते प्लेन देख सकते हैं। कौन सा खाना कभी खुश नहीं कर सकता? एक ब्लूबेरी, क्योंकि ये हमेशा ब्लू होती है। एक कटोरे में 5 नींबू हैं। आप उनमें से 3 को निकाल लें। अब आपके पास कितने नींबू हैं? आपके पास 3 नींबू हैं जो आपने लिए हैं। किंग जेराल्ड की टेरेसा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। उससे शादी करने की इच्छा के साथ अलग अलग देशों के 4 प्रिंस उनके राज्य में आए, लेकिन राजा ने ये जांचने का फैसला किया कि वे कितने चतुर हैं और एक खास प्रतियोगिता रखी। टेरेसा 70 गुना 70 मीटर कमरे के केंद्र में खड़ी थी। प्रिंस कमरे के हर कोने में छोटे छोटे बक्सों पर खड़े थे। शर्त थी, जिस प्रिंस ने पहले टेरेसा का हाथ छू लिया वो उसका पति बनेगा। उन्हें अपनी जगह छोड़ने की इजाजत नहीं थी, साथ ही अपने हाथों या दिमाग के अलावा कुछ भी इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। एक प्रिंस ने तुरंत दिमाग लगाया कि उसे क्या करना है। उसने ही प्रिंसेस से विवाह किया। उसने क्या किया? टेरेसा, प्लीज यहाँ आओ। उसने टेरेसा को पास आने के लिए कहा और उसका हाथ छू लिया। आप मुझे अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी और यहाँ तक कि जुपिटर में भी आसानी से पा सकते हैं, लेकिन मुझे मून, वीनस या प्लूटो में कभी नहीं पा सकते। मैं क्या हूँ? मैं आर अक्षर हूँ। मैनेजर जॉर्ज को एक गुमनाम संदेश मिला। उसमें लिखा था, जहां पर वो काम करता है उस सुपरमार्केट में एक चोर घुसा हुआ है। जॉर्ज फौरन हॉल में पहुंचा और ग्रोसरी सेक्शन में 4 गर्भवती महिलाओं को देखा। जॉर्ज ने महिलाओं को गौर से देखा, चोर का पता लगाया और पुलिस को फोन किया। उसे कैसे पता चला? सिर्फ दाहिनी तरफ खड़ी औरत के पास ही शॉपिंग बास्केट या कार्ट नहीं है। वो अपने नकली पेट के अंदर ग्रोसरी का सामान छुपा रही है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जिसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है। आप कैसे निकल सकते हैं? कमरे की कल्पना करना ही बंद कर दें। मिसेस विक्टोरिया ने अपने पोते रिक को उनके 18वें जन्मदिन पर एक अनूठा उपहार देने का फैसला किया। उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया, रिक को अपना सेफ दिखाया और एक कॉर्क लगी बोतल थमा दी जिसमें सेफ की चाबी थी। प्यारे रिक, ये मेरे सेफ की चाबी है। यदि तुम इसे खोल सकते हो तो उसमें मौजूद सारे पैसे तुम रख सकते हो, लेकिन तुम्हें कॉर्क को हटाए बगैर या बोतल को तोड़े बिना चाबी निकालनी होगी। गुड लक। रिक ने चुनौती स्वीकार की और पहेली के बारे में सोचने लगा। चाबी निकालने के लिए आप क्या करेंगे?
कॉर्क को बोतल के अंदर धकेल दें तो आपको आसानी से चाबी मिल जाएगी। तस्वीर को देखें, यहाँ गलत क्या है। शीशे के अंदर वाली महिला ने बैग को गलत हाथ में पकड़ा हुआ है। एमी अपने पड़ोसी को काफी पसंद करती थी। वो मदद मांगने के लिए नजदीकी जादूगरनी सैली के पास गई। सैली ने कहा कि वो एक बैंगनी रंग का लव पोशन बनाएगी। पूर्णिमा की रात को सैली ने अपनी दादी के लव पोशन की रेसिपी ली। उसने सारी सामग्री मिला दी, बस आखिरी चीज मिलानी बाकी रह गई थी। अचानक हवा का एक झोंका रेसिपी के कागज को चिमनी में ले गया। सैली निराश हो गई। उसे आखिरी चीज का नाम याद नहीं था, लेकिन उसे अभी भी पक्की तरह से मालूम था कि लव पोशन बैंगनी होना चाहिए। काम पूरा करने में सैली की मदद करें। उसे नीली सामग्री मिलानी चाहिए। जब आप नीला और लाल मिलाते हैं तो रंग बैंगनी हो जाता है। हैरी और 3 अन्य वीडियो ब्लॉगर्स ने एक खौफनाक घाटी की यात्रा की। वे इस रहस्यमयी जगह का वीडियो बनाना चाहते थे। वे दिन भर शूटिंग करते रहे। शाम को वे आग के आसपास जुटे, लेकिन बारिश शुरू हो गई और सभी अपने अपने टेंट में सोने चले गए। सुबह हैरी उठा, अपने टेंट से निकला और नाश्ते के लिए कुछ लेने को भोजन वाले बड़े बैग की तरफ गया। तभी उसने देखा कि सारा खाना खत्म हो गया है। हैरी को गुस्सा आ गया। उसने सभी को जगाया और अपनी टीम के साथियों से पूछताछ की। फ्रेड ने कहा कि वो पूरी रात आकाश में तारे देख रहा था। जेन ने कहा कि वो अपने प्रेमी के साथ वीडियो चैट करने के लिए वाईफाई सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं सैम ने कहा कि वो तो सो रहा था। कौन झूठ बोल रहा है? ये फ्रेड है। रात में बारिश हो रही थी तो वो बादलों के बीच किसी तारे को नहीं देख पाया होगा। 2 छात्राएं बेटी और सारा बहुत मुश्किल परीक्षा के बाद टहलने गईं। उन्होंने कॉफी और कुछ कैंडी खरीदी और पार्क में पिकनिक के लिए किसी अच्छी लोकेशन की तलाश शुरू कर दी। लेकिन अचानक एक मास्क पहने आदमी ने बेटी का बैग छीना और भाग निकला। सारा और बेटी ने उसका पीछा किया। एक जगह पर उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को एक बेंच पर बैठे देखा। उसने चश्मा पहना हुआ था और उसके पास एक छड़ी थी। लड़कियों ने उससे पूछा कि क्या उसने मास्क में एक व्यक्ति को लड़कियों वाला बैग लिए देखा है, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो किसी को नहीं देख सकता क्योंकि वो अंधा है। सारा बहुत शर्मिंदा हुई, उसे एक कैंडी दी और उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। फिर सारा बेटी को एक तरफ ले गई और फुसफुसाई कि अंधा आदमी ही लुटेरा है, उन्हें पुलिस बुलानी चाहिए। बेटी बहुत हैरान थी। सारा ने ये कैसे तय किया कि वो आदमी ही लुटेरा है? अगर आदमी सही में अंधा होता तो वो कैंडी नहीं देख पाता। विल की मां के 3 बेटे हैं, फ्रेड, पीटर और विल। आखिर वो विल की मां है। 2 माँ और 2 बेटियों ने दिन भर खरीदारी की, लेकिन उन्होंने केवल 6 कपड़े ही खरीदे। ये उनमें से हर एक के लिए 2 कपड़े काफी थे। ये कैसे संभव है? केवल 3 लोग खरीदारी करने गए, एक माँ, उसकी बेटी और उसकी बेटी की बेटी। उनमें से एक महिला एक ही समय में एक बेटी और एक माँ है। तीनों ने 2 नए कपड़े खरीदे।